शाश्वत तो फैक्ट्री जाके अपने काम में बिजी हो गया था और लगभग काम में बिजी होने की वजह से उसके पास सुबह जो उसके और वैशाली के बीच हुआ उसको सोचने तक का टाइम नहीं था। पर वैशाली की तो मुस्कान ही नहीं जा रही थी। आज वो मीठे में सबके लिए हलवा बना रही थी और ऐसा लग रहा था चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी मुस्कान और मन में मीठे से एहसास से ही हलवा चीनी से भी ज़्यादा मीठा हो जाएगा। शिव और भूमि जी दोनों ये बात नोटिस कर चुके थे, पर उन्होंने वैशाली को आज छेड़ा नहीं। सोचा थोड़ी देर वैशाली को अपने में ही खुश होने देते हैं, क्यों उसका स्पेशल मूवमेंट ख़राब करना। दोपहर के खाने में भी वैशाली मुस्कुराते हुए शाश्वत के ख्यालों में खोई हुई थी कि अब शिव से रहा नहीं गया। वो वैशाली को छेड़ते हुए बोला, अरे भाई, आज आप दोपहर में आ गए। वैशाली का फेस चांदी जैसे चमक उठा और वो खुशी से पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। भूमि जी और शिव दोनों हंसने लगे तो वैशाली झेंप गई और हलवे में चम्मच घुमाने लगी, लेकिन उसकी शक्ल देख के शिव और भूमि जी की हंसी रुकी नहीं रही थी, जिसकी वजह से वैशाली और शर्मा गई और जल्दी से उठते हुए बोली, माँ, मेरा खाना हो गया, मैं किचन समेट लेती हूँ। बोल के वैशाली फिर पैरों में पहिए लगा के किचन की तरफ चली गई। भूमि जी ने हंसते हुए अपने पेट पर हाथ रख लिया और शिव को शोल्डर मारते हुए बोली, बदमाश, क्यों छेड़ता रहता है उसे। शिव भी हंसते हुए बोला, माँ, टीचर शर्माती इतना है। भूमि जी भी खड़े होते हुए बोली, तेरी शादी होगी तब बताऊंगी तुझे। शिव बोला, माँ, मैं ऐसी शर्मीली लड़की से शादी नहीं करूँगा, मुझे तो अपने जैसी मुँहफट और बेशरम लड़की चाहिए। भूमि जी शिव के सिर पर चपत लगाते हुए बोली, कुछ तो शर्म कर ले, माँ हूँ तुम्हारी। शिव मुँह टेढ़ा करके बोला, ओ भाई साहब, ये सही है, जब आप बोलो लल्ला तुम आराम से शादी करोगे ना, अपने भाई जैसे तुम सताओगे तो नहीं। तब ये माता जी कहाँ गई थी, और आज जब मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ तो मैं बेशरम। हे राम, घोर कलयुग आ गया है। भूमि जी शिव को घूरते हुए बोली, शाश्वत सही बोलता है, बहुत बोलने लगे हो तुम। शिव खड़ा हुआ और सलाद में से खीरे का एक पीस उठा के खाते हुए बोला, आपका ही बेटा हूँ, बोलना तो विरासत में मिला है। देखो, मैं आप पर गया हूँ, बड़ बोला, और भाई पापा पर शर्मीले। अब भाई को अपनी पार्टनर भी शर्मीली मिली है, एकदम परफेक्ट मैच। अब मुझे मेरे टाइप की चाहिए, तो लड़की देखने का क्राइटेरिया सेट कर दिया है मैंने। वैसे भी सब शर्मीले आ जाएंगे घर में, तो हम लोगों को अपना सरनेम चेंज करके शर्मा जी रखना पड़ेगा। तो क्या चलेगा आपको, फिर सब मिलके शर्माएंगे। भूमि जी ने शिव को बाजू में मारा और बोली, नालायक, इतना तो मैं भी नहीं बोलती। शिव अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला, वो तो आप मुझसे ना पूछो तो अच्छा है, मेरे दोस्तों से मैं कम, आप ज़्यादा बात करती हो। अब तो टीचर आ गई है, इसलिए उसके साथ बिजी रहती हो, वरना तो बाप रे बाप, माँ नहीं, ऐसा लगता है गर्लफ्रेंड हो मेरी। अपने दोस्तों से मिलाते डर लगता है कहीं उनसे ना बतियाने लगो और उनको अपना दोस्त ना बना लो। आपको पता है, मेरे पुराने से पुराने दोस्त बस फ़ोन ही आपके हाल चाल लेने के लिए करते हैं। बताओ, दोस्ती मेरी और मेरी किसी को चिंता ही नहीं है। भूमि जी ने अपना मुंह हैरानी से खोल लिया और फिर गुस्सा करते हुए बोली, नालायक। पर भूमि जी आगे बोलती उससे पहले शिव वहाँ से भाग के जाते हुए बोला, अभी गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, टेढ़ा है पर आपका ही है, और मुझे शर्माई नहीं चाहिए, मुझे धाकड़ मेरी जैसी बंदी चाहिए। जब भी मेरे लिए लड़की देखना तो मेरी डिमांड पहले से बता देना लड़की वालों को। भूमि जी ने अपना माथा पीट लिया और खुद से बोली, कितना बोलता है ये लड़का, कोई सुने तो बोले माँ ने संस्कार ही नहीं दिए। भूमि जी ने अपना सिर नामी हिला दिया, फिर किचन में आ गई तो वैशाली मुस्कुराते हुए खुद में कुछ बड़बड़ा के गैस साफ कर रही थी। भूमि जी उसके पास आई और बोली, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। वैशाली थोड़ा चौंक गई और सीधी खड़ी हो गई। भूमि जी ने उसके हाथों से कपड़ा लिया और बोली, शिव थोड़ा नटखट है और भाभी के रूप में उसको एक बहन और बेस्ट फ्रेंड मिल गई है, इसलिए छेड़ता रहता है, तुम दिल पर मत लेना। वैशाली तुरंत बोली, माँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे शिव का बोलना कभी बुरा नहीं लगता, वो हंसता खेलता रहता है तो घर भी चहकता रहता है। भूमि जी मुस्कुरा दी। वैशाली के गाल पर हाथ रख के बोली, एक बात बोलूं? वैशाली ने सिर हिला दिया। भूमि जी की आंखें नम हो गई और वो बोली, भगवान नज़र ना लगाए, बस तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने भगवान से मांगा था। बड़ी बहू घर और रिश्तों की नींव होती है। तुमको देख के लगता है कल को मैं नहीं रही तो तुम मेरे दोनों बेटों को एक करके रखोगी। भाभी माँ समान होती है और तुम एक माँ बनके शिव और उसकी वाइफ
सबको एक परिवार में जोड़ के रखोगी। मुझे मेरी बड़ी बहू तो अपने सपनों जैसी मिली, बस छोटी बहू भी जैसी चाहती हूँ वैसी मिल जाए तो समझ लूँगी जीते जी स्वर्ग मिल गया। लड्डू गोपाल को 56 भोग चढ़ाऊंगी। वैशाली बस मुस्कुरा दी। अब बोलती भी तो क्या, मन में तो उसके भी बहुत कुछ था, वो भी बोलना चाहती थी। 56 भोग तो मुझे चढ़ाने चाहिए। मैंने तो सपने में भी ऐसी सास और परिवार की कल्पना नहीं की थी। यहाँ शादी ही नहीं हो रही थी, सास, पति, परिवार, उन सब की भगवान से क्या इच्छा जताती। पर वैशाली बस मन में ही भगवान से धन्यवाद बोल के रह गई। मुँह से कुछ बोल ही नहीं पाई। बेचारी वैसे ही कम बोलती थी तो बेचारी को शब्द ही नहीं मिले अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। भूमि जी फिर वैशाली से बोली, अच्छा अब तुम जाके आराम कर लो, किचन मैं साफ कर दूंगी। वैशाली मना करते हुए बोली, नहीं माँ, मैं कर लूँगी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। भूमि जी बोली, बेटा आराम की मुझे नहीं, तुमको ज़रूरत है। रात भर सोई नहीं तो थकान लग रही होगी। वैशाली के फेस पर जो मुस्कान थी वो गायब हो गई और वो हैरानी से भूमि जी को देखने लगी। भूमि मुस्कुरा के बोली, शाश्वत ने बोला था उसको रात भर नींद नहीं पड़ी, तो तुम भी तो जग रही होगी, सुबह से काम भी लगी हो, थक गई होगी तो कुछ देर सो लो। वैशाली का गला फिर सूख गया। उसके फेस पर शर्म और हिचक दोनों से भरे भाव आने लगे, पर वो भूमि जी से बोलना चाहती थी, माँ आप शायद गलत समझ रही है। लेकिन भूमि जी फिर मुस्कुरा के बोली, शर्माना अच्छा है पर इतना भी नहीं जितना तुम शर्माती हो। बेटा जी, मेरी शादी को हुए बहुत समय हो चुका है, अब मेरे बेटे की बहू भी आ गई। मैंने भी अपना समय अच्छे से जिया है और सब समझती हूँ। वैशाली और शर्माने लगी। वो बोलना चाहती थी, अरे जो आपको लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, आप गलत एंगल से सोच रही है। ना सोने का वो मतलब नहीं है जो आपको लग रहा है। लेकिन वैशाली की सोच पर भूमि जी ने पूर्ण विराम लगाते हुए बोली, यही तो समय होता है बातें करके अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने का। दिन भर तो वो मेरा कामकाजी लड़का बाहर रहता है, रात ही मिलती है बात करने को, एक दूसरे को समझने को, चीज़ें शेयर करने को। उसमें भी सो जाओगे तो जीवन कितना बोरिंग हो जाएगा। जीवन में बातें बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत खुशी हुई तुम दोनों ने बात करना शुरू किया, वरना 1 महीने से लग रहा था जैसे मैंने तुमको अभी भी पीजी के रूप में अपने घर में रखा है। दोनों एक दूसरे से भागते रहते थे, जैसे वो तुमसे किराया ना मांग ले और तुम उसे कहीं घर में कुछ और काम करवाने को ना बोल दो। बिल्कुल एक मकान मालिक और किराएदार जैसी हरकतें थी तुम दोनों की। वैशाली शर्म से अपना सिर झुका लिया। वो क्या बताती, कैसी डरपोक इंसान है वो, पहले दिन अपने पति को नाराज़ कर दिया। वैशाली सोच रही थी कि भूमि जी फिर बोली, मैं तो क्या कहती हूँ, तुम ना पूजा करके सोने चली जाया करो, नाश्ता मैं देख लिया करूँगी। वैशाली की आंखें फट गई। यह सच में उसकी सास ही थी या दूसरे ग्रह से आई हुई कोई दुर्लभ प्रजाति की इंसान। मतलब ऐसी तो सास अगर वो स्पेशल ऑर्डर पर भी बनवाए तो भी ना बने। अभी तो वैशाली के मन में आ रहा था। वो भूमि जी से बोले, माते आपके चरण कहाँ है, जरा दिखाओ। मैं धोखे पीती हूँ, मोती क्या डायमंड दान किए होंगे जो आप जैसी सास मिली। वैशाली भूमि जी की बातों से थोड़ी शौक में थी, लेकिन फिर उसे याद आया उसको तो भूमि जी को बताना है। आज शाम सब डिनर पर जाने वाले हैं, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचा के भूमि जी से बोली, माँ वो। लेकिन इतना बोल के वैशाली थोड़ा रुक सी गई। उसको समझ नहीं आया वो शाश्वत का नाम ले या फिर सर बोले या फिर एक अच्छी संस्कारी पत्नी के जैसे उसको भी जी वो करके किसी से शाश्वत के बारे में बात करनी चाहिए। आज तक मौका ही नहीं लगा वो किसी से शाश्वत के बारे में बात करे और आज अचानक से ऐसा मौका आ गया। वो बेचारी फिर कंफ्यूज हो गई, करे तो क्या करे। लेकिन वैशाली को शांत देख के भूमि जी कुछ वैशाली की मन की बातें समझते हुए बोली, शाश्वत कुछ बोल के गया है क्या। वैशाली तुरंत अपनी सोच से बाहर आई और बोली, हाँ माँ, आज शाम डिनर के लिए बोला, हम सब डिनर पर चलेंगे। भूमि जी ने कुछ सोच के कहा, ठीक है, फिर शाम को तुम अच्छे से रेडी हो जाना और आज ना तुम वो फ्रॉक वाला सूट पहनना। वैशाली मुस्कुरा दी। उसको भूमि जी की ये बात बहुत ज़्यादा पसंद थी। भूमि जी हमेशा उसको कपड़े में क्या पहनना चाहिए सजेस्ट कर देती थी। वैशाली को तो कपड़ों के मामले में बिल्कुल भी फैशन सेंस नहीं था। उसको बहुत मदद मिल जाती थी भूमि जी से। भूमि जी फिर वैशाली से बोली, अच्छा जाओ, अब सो जाओ, थोड़ी देर आराम करोगी
तो जो मुरझाया हुआ फेस है खिल उठेगा। वैशाली अब क्या बोलती, नींद तो सच में उसको आ ही रही थी, इसलिए बस सिर हिला के चली गई। शाम को वैशाली आराम से सो रही थी कि भूमि जी उसके लिए चाय लाई और उसको उठाया। तो वैशाली हड़बड़ा के उठ के बैठ गई और भूमि जी को देख के बोली, माँ आप ऊपर। भूमि जी बोली, अरे तो क्या मैं ऊपर चढ़ के नहीं आ सकती? वैशाली अपनी बात ठीक करते हुए बोली, नहीं माँ, वो आपके घुटने। भूमि जी बोली, तुम्हारी जैसी प्यारी बहू पाके मैं 2-4 साल और जवान हो गई हूँ, अब इतने घुटने दर्द नहीं होते। वैशाली बस हल्का सा मुस्कुरा दी। भूमि जी फिर बोली, अच्छा अब चाय पी लो और रेडी हो जाओ, तुमको जाना नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। वैशाली ने चाय देखी तो उसको थोड़ा बुरा लगा, फिर उसने टाइम देखा तो 7 बजे थे। वैशाली को अब और बुरा फील हुआ। भूमि जी ऊपर चढ़ के उसको चाय देने आई और नालायकों के जैसे सो रही थी। पर दिन की नींद होती ही ऐसी है, पहले आती नहीं है तो आती नहीं है, जब आँख खुलती है तो समय का होश ही नहीं रहता। वैशाली को शांत देख के भूमि जी बोली, क्या हुआ, अभी भी नींद पूरी नहीं हुई क्या? वैशाली थोड़ी शर्मिंदगी से बोली, नहीं माँ, आप बेकार में चाय बना के लाई, मुझे कॉल करके उठा देती, मैं नीचे आ जाती और सबके लिए चाय बना देती। भूमि जी बोली, अरे चाय मैंने थोड़ी बनाई है, वो तो गैस ने बनाई है, मैंने तो बस चाय का सामान डाल के दूध को उबालने रख दिया, बस चाय अपने आप बन गई, उसमें कैसी मेहनत। और एक ही घर में रह के मुझे कॉल करके कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता, फिर अपनों का मतलब ही क्या रह जाएगा। रोज़ तो तुम ही शाम को चाय बनाती हो, एक दिन मैंने बना दी तो क्या चला गया। और बेटा जी, जब तक हाथ पैर चलते रहे करवा लो सेवा, फिर तो तुमको ही मेरी सेवा करनी है। वैशाली का तो भूमि जी के बलाएं उतारने का मन करता था, पर बेचारी हिचक की मारी कुछ ना बोल पाती थी, ना कर पाती थी। भूमि जी फिर बोली, अच्छा बेटा जी, चलो अब बहुत शाम हो गई है, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो तुमको फैक्ट्री छोड़ देगा। वैशाली तुरंत सवाल करते हुए बोली, मुझे क्यों, आप और शिव नहीं चल रहे? भूमि जी बोली, नहीं बेटा, अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया, वो घर में मुझसे मिलने आ रही है, अब उसको कैसे मना करती, और उसके जाने के बाद मैं अकेली घर में क्या करती, इसलिए अपने साथ शिव को भी रोक लिया, इसलिए तुम और शाश्वत चले जाओ। वैशाली बोली, नहीं माँ, हम सब फिर कभी चलेंगे, आज का प्लान कैंसिल कर देते हैं। भूमि जी बोली, अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर दोगे, मेरे बेटे का बहुत मुश्किल से बाहर जाने का मूड बनता है, अपने आप मूड बनाया है तो ऐसे क्यों ख़राब करना। वैशाली बोली, पर माँ, घर में गेस्ट आएंगे और मैं बाहर चली जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं रुक जाती हूँ। भूमि जी बोली, अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, अब क्या मेहमानों के लिए अपनी पर्सनल चीज़ें करना छोड़ दे, और वो दोस्त मेरी है, मुझसे मिलने आ रही है, मैं देख लूँगी, तुम जाओ शाश्वत के साथ, और इस बार घर जल्दी मत आना, ओके। लास्ट टाइम दोनों मुंह सड़ा के घर आए थे, आज दोनों के फेस पर स्माइल होनी चाहिए, समझी। वैशाली हिचकिचाते हुए बोली, पर माँ। भूमि जी वैशाली को समझाते हुए बोली, पर कुछ नहीं बेटा जी, ये मेहमान, ये रिश्तेदार, ये सब बस मोह माया है, बस सब मतलब के साथी, इनसे प्रेम रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कि अपना मन मार के उनको समय देना पड़े। अभी ज़रूरी है अपने रिश्ते को समय देने का। ये रिश्तेदारी, मेहमान नवाजी तो ज़िंदगी भर करनी है, पर ये पल, ये समय दोबारा नहीं आएगा। बोलते हैं शुरू में पति से जितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, आगे का सफ़र उतना ही आसान होता है। समय अपने पति के साथ बॉन्डिंग बनाने का, और अभी मैं हूँ सभी मेहमानों और रिश्तेदारों को संभालने के लिए। जब नहीं रहूँगी तब तुमको ही सब संभालना है। आज मैं तुमको बॉन्डिंग बनाने का समय दे रही हूँ, फिर कल तुम अपनी देवरानी को देना। ये रिश्ते ऐसी सूझबूझ और समझदारी से चलते हैं। वैशाली अब क्या बोलती, बस मुस्कुरा के अपना सिर हिला दिया। भूमि जी फिर वैशाली को रेडी होने को बोल के चली गई। जल्दी वैशाली रेडी होकर आई तो भूमि जी वैशाली के बलाएं उतारते हुए बोली, नज़र ना लगे मेरी बहू को। वैशाली ने अपनी नज़रें मुस्कुरा के झुका ली और एक बार फिर बोली, माँ मैं रुकूं जाऊं, लेकिन भूमि जी ने उसकी प्यार भरी डांट लगा के शाश्वत के साथ भेज दिया। लेकिन वैशाली के जाते ही शिव मुंह फुला के भूमि जी से बोला, कौन सी दोस्त आ रही है आपकी? वो मोटी आंटी, मैं बता रहा हूँ, उनके सामने मुझे बिल्कुल मत बुलाना। 1 नंबर की कमोले का टाइप है वो मोटी आंटी, मुझसे ज़्यादा उनको मेरी पढ़ाई की चिंता है
ऊपर से जब देखो तब अपनी छोटी हाथी जैसी लड़की की शादी की बात मेरे साथ जोड़ा करती है। कोई और काम नहीं है उनके पास। भूमि जी हंस दी और शिव के सिर पर चपत लगाते हुए बोली, कोई नहीं आ रहा है तो परेशान मत हो। शिव हैरानी से बोला, कोई नहीं आ रहा है तो आपने टीचर से झूठ क्यों बोला? भूमि जी ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, वैसे तो तुम बड़े समझदार बनते हो, अब क्या हुआ? शिव ने मुंह टेढ़ा कर लिया। तो भूमि जी बोली, हम दोनों उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन के क्या करते? दोनों को वैसे ही अकेले में समय नहीं मिल पाता, तो अभी दोनों को अकेले भेज दिया। शिव मुस्कुरा दिया और भूमि जी के कंधे से कंधा मारते हुए बोला, जी वो मेरी माता, मेरे साथ रहते रहते थोड़ी स्मार्ट हो गई हो आप भी। भूमि जी ने शिव को घूर के देखा और उसका कान मरोड़ते हुए बोली, बेटा जी अपनी हरकतें सुधार लो, माँ हूँ तुम्हारी। शिव उछलने लगा और बोला, लग रहा है आउच। माते छोड़ो मेरा कान। भूमि जी बोली, लगने के लिए पकड़ा है और अब तुमको सज़ा मिलेगी। आज खाने में तुम मैगी बनाओगे, आज मेरी छुट्टी। शिव ने रोनी सी शक्ल बना ली और बोला, अरे माँ ऐसा थोड़ी ना होता है, चलो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। भूमि जी बोली, नहीं मुझे तो मैगी ही खानी है, पहले वो बना के खिलाओ फिर सोचूंगी। शिव ने मुंह टेढ़ा किया और किचन की तरफ जाते हुए बोला, कैसी निर्दयी माँ है, अपने बेटे से मैगी बनवाती है। हे भगवान अब तो अवतार ले लो। शिव की बातें सुन के भूमि जी हंस दी और आराम से बैठ के टीवी ऑन कर ली। वही दूसरी तरफ वैशाली फैक्ट्री पहुंची तो इस बार वो फिर दुविधा में फंस गई, ऊपर कैसे जाए। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया तो उसने शाश्वत को फ़ोन किया तो शाश्वत ने कॉल पिक किया और बिना वैशाली की बात सुने बोला, तुम लोग आ गए क्या? ऐसा करो ऊपर आ जाओ, मुझे थोड़ा काम है तो निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। बोल के शाश्वत ने कॉल कट कर दिया। वैशाली ने बेचारों सा मुंह बना लिया, उसका ये प्लान तो फेल हो गया, अब वो क्या करे। फिर वैशाली ने कुछ सोचा और मुस्कुरा के शाश्वत के प्राइवेट लिफ्ट से ऊपर आ गई। वैशाली ने शाश्वत के कैबिन में नॉक किया तो शाश्वत की आवाज़ आई, यस कम इन। वैशाली अंदर आई तो शाश्वत टेबल पर बहुत सी फाइलें फैलाई। उनमें कोई एक फाइल ढूंढ रहा था और थोड़ा परेशान भी लग रहा था। वैशाली जल्दी से शाश्वत के पास आई और बोली, सर मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? शाश्वत ने सिर घुमा के वैशाली को देखा तो उसकी नज़रें उस पर ही टिक गई। पीच कलर का फुल लेंथ घेरदार अनारकली सूट पहने, बालों को खुला रखे, एक हाथ में चूड़ी तो दूसरे में वॉच, छोटी सी पिंक बिंदी लगाई, होठों पर पिंक लिपस्टिक, आँखों में काजल, आईलाइनर, मस्कारे से बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ। उसका वो लुक दिल पर तीर चलाने वाला था और शाश्वत उसको देख के घायल भी हो चुका था। शाश्वत अब अपनी परेशानी काम सब भूल के अपनी नई नवेली दुल्हन को निहारने में लगा था कि वैशाली फिर बोली, सर आप किसकी फाइल ढूंढ रहे हैं? बताइए मैं ढूंढ देती हूँ। कभी कभी आंखों के सामने होने पर भी हड़बड़ी में चीज़ें दिखती नहीं है। शाश्वत वैशाली में खोया हुआ बोला, मिस्टर मेहता। वैशाली ने अभी तक शाश्वत की तरफ नहीं देखा था। वो जो पेपर फाइल से बाहर आ गए थे उनको ठीक से रख रही थी और फिर शाश्वत की बताई फाइल ढूंढने लगी। जल्दी वैशाली को मिस्टर मेहता की फाइल मिल गई तो वो खुश होते हुए शाश्वत की तरफ घूम के बोली, मिल गई सर। लेकिन शाश्वत की वो प्यार और कशिश भरी नज़रें अपने ऊपर देख के वो थोड़ी शर्मा गई और अपनी नज़रें नीची करके फाइल शाश्वत के आगे बढ़ा दी। शाश्वत ने भी फाइल पकड़ ली और वैशाली के पास आने लगा तो वैशाली की मुट्ठी अपनी चुन्नी पर बंध गई। शाश्वत ने वैशाली की चिन पर हाथ रखा और उसका सिर ऊपर उठाया तो दोनों की नज़रें फिर टकरा गई। वैशाली की आंखें शर्म से अपने आप बंद हो गई। शाश्वत के दिल में भी अजीब से एहसासों ने जगह बना ली। उसकी भी आंखें बंद हो गई और वो वैशाली को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे शाश्वत वैशाली की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे वैशाली थोड़ी सिमटती जा रही थी और दिल में हाथी और पेट में डायनासोर उस अजीब से एहसास से लौटने लगे थे। लेकिन शाश्वत वैशाली को किस कर पाता। उससे पहले कैबिन में नॉक हुआ तो दोनों झटके से होश में आए और एक दूसरे से दूर होके असहजता से इधर उधर देखने लगे कि फिर कैबिन पर नॉक हुआ तो शाश्वत इस बार बोला, कम इन। एक लड़का अंदर आया और बोला, सर मेहता सर आ चुके हैं, आपका वेट कर रहे हैं। शाश्वत ने ओके कहा और उस लड़के के साथ जल्दी से कैबिन से बाहर चला गया। शाश्वत के जाने के बाद वैशाली ने एक राहत भरी सांस ली, लेकिन अभी जो होने वाला था
सोच के उसके पेट में फिर प्यार भरा मीठा मीठा दर्द होने लगा और उसको फिर शर्म ने घेर लिया। कुछ देर बाद शाश्वत वापस थोड़ा हिचकिचा के अपने कैबिन में आया तो वैशाली चुपचाप सी गोद में पिल्लो लिए बैठी उसके धागे नोच रही थी। शाश्वत ने अपना सिर नामी हिलाया और मन में बोला, अपने कपड़े नोचने छोड़े तो इधर उधर की चीज़ें नोचने लगी। मानो कपड़े का बिजनेस करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है ये कपड़े फाड़ते घूमेगी। तभी शाश्वत का ध्यान इस बात पर गया कि वैशाली अकेली है, भूमि जी और शिव कहाँ है, वो नहीं आए क्या। ये बात मन में आते ही शाश्वत अपनी हिचक भूल गया और वैशाली के पास आके बोला, माँ और शिव कहाँ है। वैशाली चौंक के एकदम से सीधी बैठ गई, जैसे क्लास में बहुत शोर हो रहा है और हेडमास्टर आके खड़े हो गए हो। शाश्वत अभी वैशाली के नेचर को समझने लगा था, इसलिए अब उसे वैशाली का बात बात पर चौंक जाना, डरने लगना इतना हर्ट नहीं करता था। इसलिए वो नॉर्मल रहते हुए फिर बोला, वो दोनों नहीं आए क्या, सब ठीक तो है, माँ की तबीयत तो ठीक है। वैशाली भी अपने आप को नॉर्मल रखते हुए खड़ी हुई और बोली, यस सर, माँ ठीक है, वो अभी माँ की दोस्त आने वाली है इसलिए माँ नहीं आई और अपने साथ शिव को भी रोक लिया। शाश्वत कुछ बोलता उससे पहले ही वैशाली शाश्वत को उसको गलत ना समझे इसलिए अपनी सफाई देते हुए बोली, मैंने माँ से बोला हम फिर कभी डिनर का प्लान कर लेंगे, लेकिन माँ ने बोला वो मैनेज कर लेगी और मुझे भेज दिया। अगर आप चाहे तो हम लोग घर चल सकते हैं, फैमिली डिनर फिर कभी कर लेंगे। वैशाली की बात शाश्वत का दिल छू गई, लेकिन वो अपनी माँ को भी जानता था, उन्होंने वैशाली को भेजा है तो वो ऐसे ही घर गया तो आज पूरी रात उसकी क्लास लगना पक्का था। इसलिए शाश्वत बोला, नहीं हम चलते हैं। वैशाली ने शाश्वत को एक नज़र देखा, फिर अपनी नज़रें इधर उधर कर ली। शाश्वत फिर अपनी ज़रूरी फाइल और लैपटॉप उठाते हुए बोला, चलो, और आगे बढ़ गया। वैशाली भी उसके पीछे चल दी, लेकिन शाश्वत आज फिर कॉमन लिफ्ट से जा रहा था तो वैशाली का दिल जोरों से धड़कने लगा। सब उसे शाश्वत के साथ देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। वो पहले यही काम करती थी और 1 महीने में ही उसने बॉस को फंसा के शादी भी कर ली। वैशाली के दिमाग में उल फजूल चीज़ें चल रही थी, लेकिन शाश्वत सब में क्लियर था। वैशाली उसकी वाइफ थी, कोई गर्लफ्रेंड या मिस्टीरियस नहीं जो वो लोगों से उसे छुपा के रखेगा। लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब साइड रख के ही वो आगे यहाँ तक पहुँचा था। अगर वो ये सब सोचते बैठा तो हो गया उसका जीवन पार, जो है मुँह पर है। जिसको तकलीफ़ हो खुद साइड हो जाए, किसी के लिए वो क्यों झुक के या छुप के चले, जब गलत नहीं तो झुकना नहीं। इस सोच के साथ शाश्वत चलता था, लेकिन वैशाली उसके बिल्कुल अपोजिट थी। गलती ना होने पर भी किसी ने उसको आंखें दिखाई तो वो बस नज़रें नीची नहीं करती थी, सीधा एक कोने में छुप के बैठ जाती थी। लिफ्ट जल्दी ही ग्राउंड फ्लोर पर आके रुकी। शाश्वत तो अपने फ़ोन में देखते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन वैशाली डरी सहमी उसके पीछे छुपती हुई इधर उधर देख के कि कहीं कोई उसको देख तो नहीं रहा है, चलने लगी। लेकिन कुछ लोगों ने उसको देख ही लिया और उसको देख के आपस में बातें भी करने लगे। वैशाली उनकी बातें सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसके दिमाग ने अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया था लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे होंगे। जो सोच के उसकी आंखें भर आई थी, वो शाश्वत के साथ पार्किंग में आई और आंखों में आंसू और मन में भारीपन लिए किसी सोच में डूबी गाड़ी में बैठ गई। शाश्वत भी गाड़ी में बैठा, लेकिन वो गाड़ी आगे बढ़ाता उससे पहले उसका ध्यान वैशाली पर गया, जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। शाश्वत वैशाली से बोला, सीट बेल्ट लगाओ, लेकिन वैशाली अपने ख्यालों में खोई हुई थी तो उसको शाश्वत की बात सुनाई नहीं दी। शाश्वत वैशाली को ऐसे शांत विंडो की तरफ सिर किए देखा, थोड़ा सीरियस हो गया और उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, क्या हुआ तुमको। वैशाली ने फिर चौंक के शाश्वत की तरफ देखा, लेकिन चौंकने की वजह से वैशाली की आंखों में भरे आंसू फिसल गए। शाश्वत ने वैशाली को रोते देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। वैशाली ने तुरंत मुंह फेर लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं सर, बस आंखों में कुछ चला गया था। शाश्वत ने वैशाली का सिर पकड़ के अपनी तरफ घुमाया और उसको देखते हुए बोला, ज़्यादा नहीं, पर इतना तो समझने लगा हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू कुछ जाने की वजह से आए हैं या फिर किसी और वजह से। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली। शाश्वत बोला, बोलो क्या बात है। वैशाली थोड़ा हिचकिचा के बोली, मैं पहले आपकी पीए थी, 1 महीने ही काम किया होगा और हमारी शादी हो गई।
मुझे फैक्ट्री में आपके साथ किसी ने देखा तो यही सोचेगा मैंने अमीर लड़का देख के फंसा लिया, मेरे करैक्टर पर बात बनाएंगे। बोलते हुए वैशाली रो पड़ी थी। शाश्वत ने वैशाली को हक किया और उसको शांत कराते हुए बोला, कोई ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, सोचती तो तुम हो ज़रूरत से ज़्यादा। वैशाली ने अपना सिर उठा के शाश्वत को देखा तो शाश्वत बोला, सबको पता है तुम मेरी वाइफ हो, और आज से नहीं, जिस दिन शादी हुई थी उसके दूसरे दिन से। वैशाली हैरानी से शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत वैशाली के आंसू पोंछते हुए बोला, हमारे घर में है ना एक चुगलखोर आंटी, उसने पूरी फैक्ट्री में ढोल बजवा के मिठाई बंटवाई थी कि मेरी और तुम्हारी शादी हो गई। उसने आखिरकार सेटिंग जमा के मेरी शादी करवाई ही दी। वैशाली का मुंह हैरानी से खुल गया। शाश्वत उसका मुंह बंद करते हुए प्यार से बोला, पर शिव नहीं बताता तो मैं बता देता, पर तुम इस शादी को मानती हो या नहीं ये डाउट था। लेकिन उस रात, शाश्वत उस रात का जिक्र करके रुक गया। वैशाली की नज़रें फिर झुक गई थी। उसको अब रोना नहीं, फिर से शर्म आ रही थी। ऊपर से वो आदि शाश्वत की बाहों में थी तो उसको और अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके गाल फिर लाल टमाटर हो गए थे, जिसे देख के शाश्वत के दिल में भी हलचल सी हो गई थी। उसने अपने अंगूठे से वैशाली के गाल को प्यार से छुआ तो वैशाली की आंखें फिर बंद हो गई, धड़कनें रफ्तार से चलने लगी। शाश्वत के दिल में भी हलचल और बढ़ गई और उसने धीरे से वैशाली के लाल गालों को होठों से छू लिया। वैशाली ने अपनी बंद आंखें कस ली और उसकी मुट्ठी शाश्वत की शर्ट पर कस गई। ये देख के शाश्वत का दिल प्यार से भर उठा और उसने वैशाली के दूसरे गाल को भी छू लिया। वैशाली ने तुरंत शर्म से अपना फेस शाश्वत के सीने से लगा लिया। शाश्वत भी मुस्कुरा दिया और उसने वैशाली को हक कर लिया। वैशाली और शर्मा के अपना मुंह शाश्वत के सीने में छुपाने लगी। दोनों एक दूसरे को हक किए बैठे थे। अब किसी को कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं थी। दोनों के बीच प्यार भरी शांति थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के दिल के एहसासों को महसूस कर पा रहे थे। दोनों शांत थे, पर दोनों के दिल बहुत थे बोलने के लिए। इस चुप्पी में भी अलग ही मीठा सा प्यार भरा शोर था, जो दोनों के दिल में मीठा सा प्यार भरा दर्द पैदा कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक तेज हॉर्न की आवाज़ आई। शाश्वत और वैशाली एक दूसरे से दूर हो गए। शाश्वत ने बाहर देखा तो ऊपर ढलान से एक गाड़ी हॉर्न बजाते हुए उनकी गाड़ी की तरफ स्पीड से आ रही थी। वैशाली ने भी ये नज़ारा देखा तो वो भी डर गई और चीख पड़ी। लेकिन शाश्वत ने तुरंत वैशाली को पकड़ के हिलाते हुए कहा, तुरंत बाहर निकलो। वैशाली डरी घबराई, समझ नहीं पाई। शाश्वत फिर बोला, बाहर निकलो, पर वैशाली जैसे सुन पड़ गई थी। शाश्वत ने जल्दबाजी में अपना सिर नामी हिलाया और जल्दी से कार से बाहर आके बोनट के ऊपर चढ़ के वैशाली की साइड आया और उसको गाड़ी से बाहर निकाला था कि वो गाड़ी आके शाश्वत की गाड़ी से ज़ोर से टकराई। शाश्वत ने पहले ही वैशाली को दूर धक्का दे दिया, लेकिन गाड़ी की टक्कर इतनी तेज़ थी कि शाश्वत की गाड़ी घूम गई और उसकी टक्कर शाश्वत से हुई और शाश्वत उछल के दूसरी गाड़ी के गिलास पर गिरा। वैशाली ये नज़ारा देख के चीख पड़ी। जिस गाड़ी ने शाश्वत की गाड़ी को टक्कर मारी, वो गाड़ी भी 4-5 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए दीवार से टकरा के दीवार तोड़ते हुए रुक गई। वैशाली भाग के शाश्वत के पास आई तो शाश्वत के हाथ से खून निकल रहा और वो अपने सिर को पकड़े गाड़ी के ऊपर पड़ा था। वैशाली उसको देख के रोने लगी और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ डर से कांप उठे। शाश्वत अपने सिर पर हाथ रखे गाड़ी से उतर के नीचे आया तो वैशाली उसे लिपट के रोने लगी। शाश्वत ने एक हाथ से वैशाली को हक कर लिया। उसको सिर पर गहरी चोट तो नहीं आई थी, लेकिन अचानक से झटके से गिलास के ऊपर गिरने की वजह से उसको लगी बहुत ज़ोर से थी और अभी उसका सिर घूम रहा था और शाश्वत सच में अपने आप को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाने लगा। तो वैशाली ने उसको संभाल लिया। शाश्वत वही गाड़ी से टेक लगाकर बैठ गया। तब तक इस हादसे की आवाज़ और सीसीटीवी कैमरे में दिखने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड और कुछ एम्प्लॉय सब वहां आ गए थे। कुछ देर बाद शाश्वत अपने कैबिन में सोफे पर बैठा था। डॉक्टर उसको चेक कर रहे थे और वैशाली एक कोने में खड़ी मुंह पर हाथ रखे बस आंसू बहा रही थी। डॉक्टर ने शाश्वत के हाथ में पट्टी की और बोले, सर प्लीज़ आप अपनी कमर की चोट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बार बार एक ही जगह पर चोट लगने से घाव और बढ़ता जा रहा है। अगर एक बार और उसी जगह पर चोट लगी तो मुझे टांके काट के दोबारा से टांके लगाने पड़ेंगे और अब शायद आपकी कमर की हड्डी भी टूट सकती है।
हाथ का घाव भी गहरा हो गया है, लेकिन उसकी इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन कमर की चोट प्लीज़ ध्यान रखिए। जब से वैशाली से शाश्वत को बैक पर चोट लगी थी, तब से हर बार शाश्वत के साथ जो भी हादसा हुआ उसमें उसको कमर पर एक ही जगह चोट लग रही थी। उसके घाव भर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन ये बात शाश्वत ने किसी को पता नहीं चलने दी थी। लेकिन अभी वैशाली सामने थी तो वो ये बात जान के और डर गई थी। शाश्वत अब कुछ ठीक फील कर रहा था। उसके सिर में कोई चोट नहीं आई थी, इसलिए उसने डॉक्टर को जाने को बोल दिया। डॉक्टर शाश्वत को दवा देकर चले गए। शाश्वत ने एक नज़र वैशाली को देखा। वो अच्छे से जानता था वैशाली फिर अपने मांगलिक होने की और उसके साथ ये हादसा होने की बात को जोड़ रही होगी। वैशाली को ऐसे रोते देख शाश्वत को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो कुछ सोच के खड़ा होने लगा। वैशाली जल्दी से उसके पास आ गई और बोली, आप खड़े क्यों हो रहे हैं? शाश्वत वैशाली के सहारे से ठीक से खड़ा हुआ और उसकी आंखों से बहते आंसू देख के उसका ध्यान भटकाने के लिए बोला, बैठ के चल सकूं ऐसे गुण नहीं है मेरे अंदर, और ना तुम्हारी बाजू में इतनी दम है कि तुम मुझे उठा सको। तो उठ के तो मुझे ही चलना पड़ेगा। वैशाली शाश्वत को आंखों में आंसू लिए देखने लगी। वैशाली की आंखों में आंसू देख के शाश्वत फिर उसके आंसू पहुँचते हुए बोला, डॉक्टर ने पानी पीने को दिया मुझे, अब नदियाँ ना बहो जो मैं डूब के ही मर जाऊँ। सीधा पानी पिलाने की जगह पानी में डुबा के मार दो, ये अच्छा तरीका है पानी पिलाने का। दोबारा इंसान को पानी मांगने के लिए छोड़ो ही मत। शाश्वत ये सब वैशाली का मूड अच्छा हो जाए वो ज़्यादा ना सोचे इसलिए बोल रहा था, लेकिन फिर भी वैशाली की आंखों से आंसू फिसलते रहे। शाश्वत ने अपने फोरहेड पर हाथ रख लिया और बोला, कैसी पार्टनर मिली है, मैं मर भी रहा हूँ तो मुझे पानी भी नहीं पूछेगी, बस साइड में खड़ी होकर रोती रहेगी। वैशाली ने शाश्वत की बात को समझते हुए बेचारों सा मुँह बना लिया। अभी जब शाश्वत को दवा के लिए पानी चाहिए था तो डॉक्टर ने उसको उठ के पानी दिया था। वैशाली वैसे ही भूत बन के खड़ी थी। वैशाली ने फिर शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है मैं। पर वो आगे कुछ बोलती उससे पहले शाश्वत ने उसका सिर ऊपर किया और उसको देखते हुए बोला, सही बोल रही हो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वैशाली की सिसकी फिर बढ़ गई, लेकिन वो फूट फूट के रो पाती। उससे पहले शाश्वत बोला, ऐसी डरपोक लड़की मैंने पहली बार देखी। सुना तो था लड़कियां डरपोक होती है, पर तुम्हारा तो डरने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखना चाहिए। मतलब हद करती हो। जब मैं बोल रहा हूँ गाड़ी से नीचे उतरो, फिर भी मैडम आराम से डर के बैठी थी। अगर तुम समय से उतर जाती तो ये सब नहीं होता। तो प्लीज़ बस डरना बंद करो। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली और बोली, ये सब होता ही नहीं अगर मैं आपकी लाइफ में ग्रहण। वो आगे बोलती उससे पहले फिर शाश्वत ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसको चुप करा दिया और बोला, देखो मुझे वैसे ही उठा के पटकवा चुकी हो, जिससे मेरा सिर बहुत अच्छे से घूम चुका है। अब तुम अपनी ये बेकार की बातों से मेरा सिर और मत घुमाओ। अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो मेरी लाइफ में। जो हो तुम्हारी वजह से ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और ढलान की वजह से उसकी स्पीड और बढ़ गई। इसमें तुम कहाँ से बीच में आई? क्या तुम गाड़ी का ब्रेक फेल करने गई थी? वैशाली ने बेचारों सा मुँह बना लिया। शाश्वत आगे बोला, तुमने नेगेटिव चीज़ देखी पर पॉजिटिव चीज़ नहीं देखी। उस गाड़ी से हॉर्न की आवाज़ आ रही थी तो हम लोगों का ध्यान गया। सोचो अगर ना आती तो हम लोग अभी कहाँ होते। वैशाली फिर शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत प्यार से वैशाली को समझाते हुए बोला, ज़्यादा सोचोगी तो चीज़ें बस गलत ही दिखेंगी। जो जैसा है उसको वैसा छोड़ दोगी तो चीज़ें भी सही रहेगी और दिमाग भी। वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ बोली नहीं। वो शाश्वत के साथ कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी, पर उसको ये सब उसकी वजह से हो रहा है यही लग रहा था। शाश्वत वैशाली को शांत देख के बोला, अब चलें। वैशाली को लगा शाश्वत घर चलने को बोल रहा है तो उसने अपना सिर हिला दिया। दोनों फिर फैक्ट्री से बाहर आ गए और वहाँ से दूसरी गाड़ी से निकल गए। कुछ ही देर में शाश्वत ने गाड़ी एक बड़े से होटल के बाहर रोकी। वैशाली अभी तक शांति थी। उसने शाश्वत से मना किया था वो ड्राइव ना करे, पर शाश्वत ने उसको चुप करा दिया, इसलिए वो डरी हुई बैठी थी कहीं फिर से कोई हादसा ना हो जाए। वैशाली खोई हुई सी बैठी थी कि शाश्वत उसके शोल्डर पर हाथ रख के बोला, चले। वैशाली अपने सेंस में आई, लेकिन जैसे उसकी नज़र बाहर गई
वो हैरानी से शाश्वत को देखते हुए बोली, हम तो घर जा रहे थे ना, ये कहाँ आ गए? शाश्वत बोला, डिनर करने के लिए। वैशाली हैरानी से बोली, पर आपको तो चोट लगी है। शाश्वत बेपरवाह होते हुए बोला, ऐसी छोटी मोटी चोट के लिए मैं अपने प्लान कैंसिल नहीं करता। वैशाली फिर बोली, पर सर डॉक्टर। शाश्वत ने फिर वैशाली के होठों पर उंगली रख दी और बोला, डॉक्टर का काम ही है जरा सी चोट को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो अब चुपचाप चलो मेरे साथ, वरना यहीं गाड़ी में बंद करके चला जाऊंगा। वैशाली फिर शाश्वत को देखने लगी। वो कहीं ना कहीं समझ रही थी शाश्वत उसको नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा है। जो सोच के वैशाली को और बुरा फील हो रहा था, शाश्वत ने फिर वैशाली से अपनी नज़रें हटाई और बोला, अब चलो। वैशाली भी शाश्वत की खुशी के लिए गाड़ी से उतरने लगी, लेकिन शाश्वत ने उसका हाथ पकड़ लिया। वैशाली ने पलट के शाश्वत को देखा तो शाश्वत ने वैशाली से कहा, 1 मिनट। वैशाली नासमझी से शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत ने अपना रुमाल निकाला और उसको पानी की बोतल से पानी लेकर गीला किया। फिर थोड़ा वैशाली की तरफ झुका और उसका फेस गीले रुमाल से पोंछने लगा। वैशाली एकटक शाश्वत को देखने लगी। वैशाली के फेस पर आंसू के निशान बन गए थे। शाश्वत वैशाली का मुंह साफ करके दूर हुआ और बाहर जाते हुए बोला, अब ठीक है चलो, पर यहाँ सबके सामने मुझे सर मत बोलना, नाम ले सकती हो मेरा। शाश्वत बोलते हुए बाहर चला गया था और वैशाली बस उसे गाड़ी के अंदर बैठी देख रही थी। अब उसके मन में सारी उलझन चली गई थी और शाश्वत की दिल छू लेने वाली बातों ने जगह बना ली थी। मतलब शाश्वत चाहता था वो उसको सर ना बोले, लेकिन वो उसका नाम भी कैसे लेगी? उसने तो कभी अपने मन में भी शाश्वत का नाम नहीं लिया। वैशाली फिर शाश्वत के ख्यालों में खोसी गई थी कि शाश्वत ने बाहर से गाड़ी की लाइट ब्लिंक की तो वैशाली होश में आई और वो भी गाड़ी से बाहर आ गई। शाश्वत ने तुरंत गाड़ी लॉक कर दी, लेकिन वैशाली के सूट का कपड़ा थोड़ा सा गाड़ी में फंस गया। वो डोर ओपन करने लगी, लेकिन शाश्वत तो गाड़ी लॉक कर चुका था और शाश्वत इस टाइम वहाँ होटल के बाहर खड़े दरबान से बात कर रहा था। वैशाली अब फिर दुविधा में फंस गई। वो शाश्वत को कैसे बुलाई? अभी शाश्वत ने बोला, उसको सर मत बोलो, नाम वो ले नहीं सकती थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो शाश्वत को उसके नाम से आवाज़ देकर बुलाए। अब उसको प्यार भी बोल सकते हैं और अपने पति का सम्मान भी। हर लड़की के अंदर हिचक होती है अपने पति का नाम लेने से पहले, खासकर जिनकी अरेंज मैरिज होती है। वैशाली भी खड़ी बस इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि शाश्वत बस एक बार उसकी तरफ देख ले तो वो उसको इशारे से बुला लेगी, जैसे मोस्टली मैरिड गर्ल अपनी उंगली का पावर दिखा के अपने हस्बैंड को बुलाती है। पर बेचारी वैशाली यहाँ भी मात खा गई। शाश्वत उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। बेचारी कब तक पागल बनी खड़ी रहती, इसलिए उसने अपने दिल को कस के पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके थोड़ा तेज़ आवाज़ में, ताकि शाश्वत तक उसकी आवाज़ पहुंच सके, वो बोली, सुनिए। शाश्वत ने तुरंत पलट के वैशाली की तरफ देखा तो वैशाली फिर बोली, सुनिए। शाश्वत के दिल में घंटी नहीं, सीधा घंटा बजने लगा। अपनी पत्नी के मुंह से इतने अपनेपन से हस्बैंड को बुलाने वाले कोड वर्ड सुना अलग ही सुख की अनुभूति देता है। पर वैशाली की आंखें बंद थी तो बेचारी को पता ही नहीं चला। शाश्वत ने उसके एक बार ही पुकारने पर सुन लिया था। शाश्वत फिर वैशाली के पास आया तो वैशाली की बंद आंखें देख के उसने अपनी आंखें छोटी कर ली। वैशाली एक एक सेकंड के गैप में सुनिए सुनिए चिल्ला रही थी कि शाश्वत वैशाली को शांत कराने के लिए बोला, जी बोलिए। अब क्या था, वैशाली का दिल हाथों से छूट गया। उसकी आंखें खुली नहीं, सीधा उल्लू जैसी फैल गई और शाश्वत के बोले शब्द उसके दिल में गुदगुदी करने लगे। वैशाली को ऐसे शौक देख के शाश्वत फिर बोला, जी बोलिए। वैशाली ने बेचैनी से अपनी नज़रें इधर उधर कर ली और थोड़ा शर्मा के बोली, वो मेरी ड्रेस गाड़ी में फंस गई, डोर ओपन नहीं हो रहा। शाश्वत ने वैशाली की ड्रेस देखी और गाड़ी अनलॉक करके उसकी ड्रेस बाहर निकाली और बोला, चलिए। वैशाली को शाश्वत का ऐसे बोलना थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके दिल के साथ साथ अब पूरी बॉडी में गुदगुदी होने लगी थी। वो अपना सिर नीचे करके मुस्कुराते हुए शाश्वत के साथ अंदर आ गई। शाश्वत और वैशाली एक टेबल पर आगे बैठ गए। वैशाली की नज़रें फिर से नीची थी कि शाश्वत ने मेन्यू कार्ड वैशाली के आगे करते हुए बोला, जी आप क्या खाएंगी? वैशाली तो शर्म से पिघलती जा रही थी। उसको नहीं पता शाश्वत उससे ऐसे बातें क्यों कर रहा था, लेकिन शाश्वत के ऐसे बोलना
उसको अलग ही एहसास की अनुभूति करवा रहा था। वैशाली तो इतनी शर्मीली थी कि शाश्वत से सामने से ये भी नहीं पूछ सकती थी कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, पहले जैसे ही बात करो ना, ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही है। लेकिन वैशाली शर्म का घूंघट ओढ़े कुछ नहीं बोल पाई। शाश्वत फिर वैशाली से बोला, जी सुनिए। वैशाली तो मानो शर्म से ही चूर होकर मोतीचूर का लड्डू बन गई। उसने धीरे से शर्माते हुए अपनी नज़रें उठाई तो शाश्वत बोला, ऑर्डर प्लीज़। वैशाली ने फिर अपनी नज़रें नीची करके कहा, जो आपका मन हो ऑर्डर कर दीजिए। शाश्वत बोला, मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर करना चाहिए, तो हमारी पार्टनर को जो पसंद हो वो ऑर्डर कर सकती है। बस मुझे भूखा घर वापस नहीं जाना, वरना मेरी पार्टनर मुझे पानी का नहीं पूछेगी और मेरी माँ मुझे खाने का नहीं पूछेगी। वैशाली को फिर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। शाश्वत को उसको एक गिलास पानी के लिए अभी तक परेशान कर रहा था, लेकिन वैशाली का दिल इस बात से उछल भी रहा था कि शाश्वत उसको अपना पार्टनर बोल रहा है। हाँ, ये कितनी अजीब सी मीठी वाली फीलिंग थी। अगर अभी वैशाली घर पर होती तो चादर के अंदर छुप के शर्मा रही होती। नए नए प्यार, वो भी शादी के बाद वाले प्यार की खुमारी, उसकी मिठास ही कुछ और होती है। शादी के बाद प्यार में डर नहीं होता, आगे प्यार का अंजाम क्या होगा। शादी वाली मंजिल तो पहले ही मिल चुकी होती है, बस प्यार वाली सीढ़ी चढ़नी होती है। और वो वैशाली धीरे धीरे चढ़ रही थी। लेकिन वैशाली ने बात को आगे और ना खींचते हुए मेन्यू कार्ड लिया और देखने लगी। अब ना देखती तो शाश्वत उसको और छेड़ता, और अब वो सच में इतना ज़्यादा नहीं शर्मा सकती थी। अब वो सच में बिखर जाएगी। उसके गाल वैसे ही लाल टमाटर से खूनी टमाटर बन चुके थे और उसके शर्माने से कहीं खूनी ना निकल पड़े। वैशाली मेन्यू कार्ड देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने खाने के प्राइस देखे उसके होश उड़ गए। 150 रुपये की बस तंदूरी रोटी। यार, आज उसको रोटी की कीमत समझ आ रही थी। 150 रुपये की, यार 20 रुपये की, वो भी बटर वाली रोटी गरम गरम तंदूर से निकली हुई उसको ढाबे पर मिल जाती है। 150 रुपये में तो वो 2 दिन का खाना खा लेती थी। वैशाली की सुई तो रोटी पर ही अटकी हुई थी। बेचारी की आगे देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। वैशाली मेन्यू कार्ड को देख के आंखें फाड़ रही थी। शाश्वत ने अपनी आंखें छोटी कर ली। शाश्वत फिर सोचने लगा, अब क्या हुआ इसको। वो अभी तक वैशाली को इसलिए परेशान कर रहा था कि उसका ध्यान मांगलिक और उसकी चोट से हट जाए, लेकिन वैशाली को उसकी बात बुरी लग गई क्या। शाश्वत वैशाली से पूछते हुए बोला, क्या हुआ। वैशाली ने शाश्वत की तरफ देखा, फिर मेन्यू की तरफ देखा। बेचारी फिर दुविधा में फंस गई। वो क्या बोले शाश्वत से। शाश्वत का तो पता नहीं, लेकिन बस 150 की रोटी उसके गले से तो नीचे नहीं उतरेगी। वैशाली सोच में डूबी थी कि शाश्वत कुछ सोच के बोला, तुमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्या, किसी और होटल चले। वैशाली को वहाँ से भागना सही लगा, इसलिए वो झट से बोली, हाँ चलते हैं यहाँ से। बोल के वैशाली तुरंत खड़ी हो गई। शाश्वत बस उसे देखता रह गया और सोचने लगा, क्या वैशाली को ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो ऐसे भाग रही है, या फिर वैशाली उसकी किसी बात से नाराज़ हो गई। पर वो भी कुछ कम शर्मीला नहीं था, कैसे सामने से बात छेड़ता। इसलिए चुपचाप दोनों बाहर आ गए और दूसरे होटल के लिए निकल गए। एक बार फिर गाड़ी में शांति छा गई थी कि अचानक से वैशाली चिल्लाते हुए बोली, सर गाड़ी रोकिए। शाश्वत ने तुरंत ब्रेक लगाई और बोला, क्या हुआ। वैशाली थोड़ी हिचकिचा के बाहर उंगली दिखा के बोली, सर क्या हम वहाँ खाना खाने चल सकते हैं। शाश्वत ने बाहर देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। ये लाला का ढाबा था, जो उसकी फेवरेट जगह थी खाना खाने की। अगर उसको कभी भी बाहर खाना खाने का मन होता था तो वो यहीं खाता था। वो तो वैशाली की वजह से इतने बड़े होटल में गया था ताकि वैशाली ये ना सोचे उसका पति कितना कंजूस है, इतना कमाता है, उसके बाद भी चिंदी जैसी हरकतें हैं, इतने छोटे से ढाबे का खाना पसंद है उसे। पर शाश्वत नहीं जानता था वो भले बड़े दिल का होगा, पर उसकी पार्टनर बड़ी वाली कंजूस थी। उसको बेकार सी चीज़ों पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। खाना यहाँ भी मिलेगा और वहाँ भी मिलता, बस वो होटल वाला अपनी होटल वाली वसूली करता। शाश्वत ने फिर वैशाली की तरफ देखा तो वैशाली उसको मस्का लगाते हुए बोली, सर एक बार यहाँ खाना ट्राई करिए। उंगलियाँ क्या, पूरा हाथ चाट चाट के खाएंगे। यहाँ की दाल मखनी, वाह वाह क्या कहना, मुंह में पानी नहीं नदियाँ आ जाती है। वैशाली की बात सुन के शाश्वत को हंसी आने लगी। वैशाली उसको इस ढाबे के खाने की अच्छाई बता रही थी।
वो बचपन से यहाँ पर खाना खा रहा है। शाश्वत ने अपना मुंह दूसरी साइड कर लिया और मुस्कुरा दिया। उसको अब ये पता चल गया था वैशाली उससे नाराज़ नहीं है। अगर वो नाराज़ होती तो ऐसे बातें ना करती और ना ही अपने पसंद के ढाबे पर खाना खाने के लिए उसको ऐसे कन्विंस करती। लेकिन शाश्वत ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया तो वैशाली को लगता है शाश्वत ऐसी छोटी जगह पर खाना नहीं खाना चाहता। भाई उसका भी एक क्लास था, टॉप का बिजनेसमैन यहाँ इतने मामूली से ढाबे पर बैठ के खाना खाएगा। लेकिन तभी अचानक वैशाली को वो दिन याद आया जब उसने शाश्वत को पहली बार इसी ढाबे पर देखा था। वैशाली ने सोचा हो सकता है बस लड़की से मिलने के लिए आए हो, लेकिन इनको लड़की से मिलने की कोई और जगह नहीं मिली। वैशाली अपने ख्यालों में खो चुकी थी तो उसका ध्यान नहीं गया। शाश्वत गाड़ी से बाहर आ गया था, लेकिन वैशाली बाहर नहीं आई तो शाश्वत उसकी साइड का डोर ओपन करके बोला, पार्टनर जी बाहर आइए। वैशाली अपनी सोच से बाहर आई और शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वैशाली ने थोड़ा शर्माते हुए उसके हाथ में हाथ रखा और बाहर आ गई। उसके गाल फिर कुछ लाल होने लगे थे। वैशाली को देख के अब शाश्वत समझने लगा था वैशाली के गाल कब लाल होते हैं, और उसको वैशाली के ऐसे देखने में अच्छा भी लग रहा था। उसके लिए भी ये पहला प्यार, पहला नशा, पहला खुमार वाली फीलिंग थी। दोनों अंदर आए तो रात ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी भीड़ कम थी तो दोनों को टेबल भी तुरंत ही मिल गई। दोनों को कॉर्नर वाली टेबल मिली थी और ये एक बहुत ही पुराना ढाबा था जिसकी वजह से कॉर्नर की टेबल पर बस बैठने के लिए एक मेज़ रखी थी, जिसकी वजह से शाश्वत और वैशाली को एक साथ अगल बगल बैठना पड़ा। तुरंत ही वहाँ काम करने वाला एक लड़का आया और टेबल पर पानी का जग और गिलास रखते हुए बोला, ऑर्डर। वैशाली यहाँ पहले भी कई बार खाना खा चुकी थी तो वो जानती थी यहाँ तुरंत ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है तो जल्दी ऑर्डर करो और जल्दी खा के दूसरे के लिए टेबल खाली करो वाला सिस्टम था। यहाँ लोग खाने का जायका लेने आते थे, टाइम पास करने नहीं। शाश्वत ने पहले ही उस होटल में वैशाली से बोल दिया था कि तुम ऑर्डर करो, तो वैशाली ने यहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया और ऑर्डर देने लगी। एक फुल प्लेट दाल मखनी, ऊपर से एक्स्ट्रा बटर, 4 तंदूरी रोटी, रायता, एक मिक्स वेज, जीरा राइस, साथ में बटर डाल के, लास्ट में वो गुलाब वाली लस्सी, मीठे में मूंग दाल का हलवा। बस अभी आप इतना ला दो और लगेगा तो बाद में ऑर्डर देते हैं। उस लड़के ने ओके कहा और चला गया। शाश्वत तो बस हैरानी से वैशाली को देख रहा था। वजह ये नहीं थी कि वैशाली ने उससे बिना पूछे खाना ऑर्डर कर दिया, वजह ये थी कि वैशाली ने उसकी पसंद का खाना ऑर्डर किया। क्या वैशाली को उसकी पसंद नापसंद इतने अच्छे से पता है? सोचते हुए शाश्वत का दिल प्यार से भर उठा। वैशाली ने शाश्वत की तरफ देखा और बोली, सर कुछ और तो ऑर्डर नहीं करना था ना? शाश्वत अपने सेंस में आया और अपना सिर नामी हिला दिया। वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर अपनी चुन्नी को उंगलियों में घुसाने लगी। उसके दिल में भी शाश्वत के लिए प्यार था। शाश्वत बस उसके कहने पर इस ढाबे पर आया, पर कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। जल्दी दोनों का ऑर्डर किया खाना आया। अब ढाबा था तो खाना खुद को सर्व करना था। लड़का बस खाना रख के चला गया था। शाश्वत ने प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया तो वैशाली ने उसको रोकते हुए कहा, सर मैं प्लेट में खाना निकाल देती हूँ। शाश्वत ने अपना हाथ पीछे कर लिया। वैशाली ने 2 प्लेट में खाना निकाला और एक प्लेट शाश्वत के सामने रख दी। शाश्वत मुस्कुरा दिया और कुछ सोच के उसने चम्मच में हलवा लिया और वैशाली के सामने कर दिया। वैशाली हैरानी से शाश्वत को देखने लगी तो शाश्वत ने इशारे से कहा, खाओ। वैशाली ने थोड़ा शर्मा के, थोड़ा हिचकिचा के धीरे से अपना ज़रा सा मुँह खोला और हलवा खा लिया। उसकी नज़रें फिर झुक गई कि शाश्वत ने उसके आगे आते बाल प्यार से उसके कान के पीछे किए और थोड़ा नज़दीक जाते हुए बोला, सर नहीं बोलोगी तो अच्छा लगेगा। सर से अच्छा तो सुनिए साउंड कर रहा था। वैशाली के शरीर में मानो चूहे दौड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। शर्म से बस नज़रें नहीं, पूरा सिर नीचे हो गया। उसका मन तो कहीं छुप के अच्छे से शर्मा लेने का कर रहा था, पर ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। बेचारी अब वो शाश्वत के इतने पास बैठ के खाना कैसे खाएगी? वैशाली घोर संकट में फंस गई थी। शर्म उसे शाश्वत के बगल में बैठने नहीं दे रही थी और सम्मान और फर्ज उसको उठने नहीं दे रहा था। वो उठ के चली गई तो शाश्वत को बुरा लगेगा, उसके सम्मान को ठेस पहुँचेगी। वैशाली न जाने क्या क्या सोच रही थी,
लेकिन वैशाली को ऐसे शर्माते देख शाश्वत का फेस खिल गया था। वैशाली बैठी शर्मा रही थी कि शाश्वत बोला, क्या तुम खाने को देख के पेट भरने वाली हो? वैशाली कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका गला सूख रहा था तो उसने पानी के गिलास के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गिलास उसकी पहुंच से दूर था। शाश्वत ने जब वैशाली को पानी लेने की कोशिश करते देखा तो उसने गिलास उठा के वैशाली के सामने रख दिया। वैशाली ने शर्माते हुए गिलास पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो गिलास पकड़ते टाइम गलती से उसकी उंगलियां शाश्वत की उंगलियों पर पड़ गई। वैशाली के दिल को एक अजीब से एहसास ने घेर लिया। उसने तुरंत बेचैनी से अपना हाथ हटा लिया। शाश्वत ने आंखें छोटी कर ली और उसके हाथ को पकड़ के गिलास ठीक से पकड़ाते हुए बोला, क्या हुआ? अब पानी नहीं पीना क्या? अभी तो गिलास लेने के लिए उचक रही थी। शाश्वत वैशाली जितना सोचता नहीं था, जिसकी वजह से उंगलियां छूने पर उसको कुछ फील नहीं हुआ। हाथ तो ऐसे ही टच हो जाते हैं, पर लड़कों के कंपेयर में लड़कियां ये सब ज़्यादा सोचती है और वो अपने पार्टनर के साथ हर एक मोमेंट को फील करती है, भले चाहे वो ज़रा सी उंगलियां छूना ही क्यों ना हो। पर अब वैशाली के हाथ में पानी आ चुका था तो उसने अपने सूखे गले को गीला करना अच्छा समझा। वैशाली ने पानी पिया। अब वो भी कुछ नॉर्मल हो गई थी। उसने भी थोड़ा बीच बीच में शर्मा के खाना फिनिश कर लिया, लेकिन इस बीच एक बार भी उसने शाश्वत से नज़रें नहीं मिलाई थी। दोनों का खाना हुआ तो वो लड़का दोनों के लिए लस्सी ले आया। दोनों ने एक एक गिलास उठाया और पीने लगे कि शाश्वत का पैर गलती से वैशाली के पैर से छू गया। वैशाली ने फिर शाश्वत की तरफ देखा तो शाश्वत अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था, लेकिन उसने भी उस समय नज़रें उठाई तो वैशाली से उसकी नज़रें मिली तो वो मुस्कुरा दिया। वैशाली का दिल ज़ोर से धड़का। क्या शाश्वत उसको जान के पैर से छू रहा था? वैशाली को ट्यूशन क्लास वाली फीलिंग आई। कैसे लड़के लड़कियां टेबल के नीचे से पैर को छू के अपने प्यार को दर्शाते हैं। वो बचपन के नादानी वाले प्यार को फील करके वैशाली का दिल और फेस दोनों प्यार से भर गया था। उसके होठ मुस्कुराने से फैल गए थे, गाल सुर्ख लाल हो गए थे। वो शाश्वत का पैर छूना फील करने लगी, लेकिन शाश्वत इस बात से अनजान था। उसकी तो आदत थी, जब वो रिलैक्स माइंड होता था तो ऐसे ही पैर फैला के पैर के ऊपर पैर रख के उनको हिलाता था और उसमें गलती से उसका पैर वैशाली को छू रहा है, उसको ये आइडिया भी नहीं था। वो तो अपने फ़ोन में वैशाली के लिए ऑनलाइन डायमंड की रिंग देख रहा था। उसने अभी वैशाली की उंगलियां देखी। उसको वैशाली का हाथ खाली खाली सा लगा तो वो वही रिंग देखने लगा। शायद लड़कों के प्यार दिखाने का यही तरीका होता है। वो अपने पार्टनर की हर चीज़ को नोटिस करते हैं, अपने पार्टनर की हर ज़रूरत को पूरा करके अपना प्यार दिखाते हैं। शाश्वत की लस्सी फिनिश हुई तो वो वैशाली से बोला, चलें। वैशाली ने तो शर्म के मारे शाश्वत के ख्यालों में डूबे हुए अपनी लस्सी फिनिश ही नहीं की थी, लेकिन शाश्वत ने चलने को बोला तो वैशाली अपनी लस्सी के कुल्हड़ को उठाते हुए बोली, चलिए, मैं रास्ते में पी लूँगी। शाश्वत ने ओके कहा और दोनों उठ के बिलिंग काउंटर पर आ गए। ढाबे का मालिक शाश्वत को अच्छे से पहचानता था, इसलिए वो शाश्वत को देख के बोला, अरे सर, आप आज यहाँ बहुत दिनों बाद आई। शाश्वत ने खाने के पैसे निकाले और उस आदमी को देते हुए बोला, थोड़ा बिजी था तो नहीं आया। आप कैसे हो? वो आदमी बोला, मैं अच्छा हूँ सर। शाश्वत ऐसे ही नॉर्मली उस आदमी से बातें करने लगा, लेकिन वैशाली थोड़ी हैरान थी। क्या शाश्वत यहाँ आता रहता है? शाश्वत फिर वैशाली से बोला, चले। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया और दोनों वहाँ से गाड़ी के पास आ गए। रात के 12 बज गए थे तो रोड पर अब सन्नाटा छा गया था। कुछ ही गाड़ियाँ निकल रही थी। वैशाली लस्सी धीरे धीरे कुछ सोचते हुए पी रही थी तो शाश्वत उसको देख के गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया और बोला, तुम आराम से पी लो, फिर चलते हैं। वैशाली अपने होश में आई और जल्दी जल्दी लस्सी पीने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये गुलाब वाली लस्सी उसे पसंद नहीं थी, इसलिए उसके अंदर जा नहीं रही थी। उसने नहीं सोचा था लस्सी इतने बड़े कुल्हड़ के गिलास में आएगी। ऊपर से वो भी गधी है। लस्सी बोल तो दी, लेकिन स्मॉल गिलास बोलना भूल गई। शाश्वत की फेवरेट लस्सी थी तो वो झट से पी गया था, लेकिन बेचारी वैशाली क्या करती। अब जल्दी जल्दी पीने की वजह से वैशाली का मुंह बनने लगा। शाश्वत ने वैशाली के फेस के एक्सप्रेशन देखे तो उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए बोला, अच्छी नहीं लग रही है तो मत पियो। वैशाली बोली, नहीं अच्छी है, मैं पी लूँगी। शाश्वत वैशाली के हाथ से कुल्हड़ लेते हुए बोला, दिख रहा है तुमको ये लस्सी कैसी लग रही है। अभी तक तुमसे आधा गिलास भी ख़त्म नहीं हुआ।
वैशाली बेचारों सा मुंह बना लिया और बोली, वो खाना ज़्यादा हो गया तो थोड़ी कम अच्छी लग रही है। शाश्वत मुस्कुरा के बोला, थोड़ी या ज़्यादा? वैशाली ने शाश्वत को देखा, फिर अपनी नज़रें नीची कर ली। शाश्वत मुस्कुरा के बोला, जो चीज़ें मुझे पसंद है वो तुम भी पसंद करो। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, तुमको जो पसंद है तुम वो करोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। वैशाली ने मुस्कुरा के अपना सिर हिला दिया। शाश्वत फिर बोला, दोबारा से जो तुमको नापसंद हो उसको मत लेना। वैशाली ने फिर अपना सिर हिला दिया। शाश्वत कुल्हड़ फेंकने लगा तो वैशाली ने उसको रोक लिया और बोली, इसको फेंकिए मत, मैं धीरे धीरे पी लूँगी। शाश्वत बोला, पर तुमको जो पसंद नहीं तो क्यों पीना है? वैशाली थोड़ा हिचकिचा के बोली, वो सर, दूध या दूध से बनी चीज़ें ऐसे नहीं फेंकते। ऊपर से यहाँ कोई जानवर भी नहीं है जिसको खिला सकूँ। ऐसे ही ज़मीन पर पड़ा रहेगा और पैरों में आएगा। दूध का अपमान करने से अच्छा है मैं इसे ख़त्म कर दूँ। गलती मेरी है, मुझे इस अमोल गिलास बोलना चाहिए था, पर अब ऐसे फेंक के पाप नहीं चढ़ाना मुझे। अन्न बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। शाश्वत वैशाली को सीरियस फेस के साथ देखने लगा तो वैशाली अपना सिर नीचे करके बोली, सॉरी सर, आप इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हो, पर मैं करती हूँ। कुछ चीज़ें नहीं बदल सकती। शाश्वत ने कुल्हड़ अपने मुंह में लगाते हुए कहा, सर बोलना और डरना छोड़ दो, बाकी कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली ने शाश्वत को देखा तो शाश्वत लस्सी पी रहा था। वैशाली को थोड़ा अजीब लगा तो वो शाश्वत से बोली, आप मत पियो, मैं पी लूँगी। शाश्वत नॉर्मल फेस के साथ बोला, हम पार्टनर हैं, चीज़ें शेयर कर सकते हैं। वैशाली फिर कुछ नहीं बोली और प्यार से शाश्वत को देखने लगी। आज वैशाली को थोड़ा बुरा लग रहा था। उसने जब पहली बार शाश्वत को देखा था तो उसको शाश्वत के ऊपर बहुत गुस्सा आया था। उसने बहुत बुरा सोचा था शाश्वत के बारे में, लेकिन उसी इंसान से उसकी शादी हो जाएगी और वो इतना अच्छा समझदार निकलेगा ये उसने सोचा नहीं था। पर किसी ने सच कहा है, किसी को देखकर या फिर दो बातें सुन के उसको जज नहीं करना चाहिए। वो समय वैशाली याद करके अपने आप को कोस रही थी, पर उसकी नज़रों में, उसके दिल में शाश्वत के लिए बेशुमार प्यार भर गया था। शाश्वत ने लस्सी फिनिश की और कुल्हड़ डस्टबिन में फेंक के बोला, अभी चले। लेकिन वैशाली शाश्वत को देख के मुस्कुरा दी। शाश्वत की दही वाली मूछें बन गई थी। वैशाली को मुस्कुराता देख के शाश्वत बोला, क्या हुआ, चलो। वैशाली शाश्वत के पास आई और अपनी चुन्नी से उसकी दही वाली मूछें साफ करने लगी। वैशाली की नज़दीकी और छुअन से शाश्वत के दिल में भी हलचल होने लगी। वो प्यार से वैशाली को देखने लगा। वैशाली की नज़रें भी शाश्वत से मिली तो वो भी उसकी नज़र वाले प्यार में खोसी गई। लेकिन स्पीड में गाड़ी निकल रही थी जिससे हवा लग रही थी और वैशाली के बाल उड़ के उसके फेस पर आ रहे थे। शाश्वत के कहने पर वैशाली ओपन बाल करके आई थी। शाश्वत ने वैशाली के बाल उड़ते देखे तो प्यार से उसके बाल कान के पीछे करने लगा। शाश्वत के प्यार भरे एहसास से वैशाली की आंखें बंद हो गई। शाश्वत मुस्कुरा दिया और वैशाली के माथे पर किस करके बोला, चले। वैशाली और शर्मा गई और अपना सिर हिला दिया और दोनों गाड़ी में बैठने लगे। लेकिन कोई था जो कुछ दूर अपनी गाड़ी में बैठा दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक खालीपन सा था। उसकी नज़रें देख भले दोनों को रही हो, लेकिन उसकी नज़रें निहार तो बस वैशाली को रही थी। वैशाली और शाश्वत घर आ गए थे। लेट होने की वजह से शाश्वत ने सर्वेंट को कॉल करके डोर ओपन करने को बोल दिया था। दोनों घर आए और बारी बारी चेंज करके अपनी अपनी साइड लेट गए। लेकिन वैशाली को प्यास लगी तो वो उठी और अपने लिए पानी निकालने लगी कि अचानक से उसको हिचकी आई और उसका हाथ हिल गया और पानी गिलास की जगह बेड पर गिरा। वैशाली हिचकी लेते हुए हैरानी से अपनी जगह को देखने लगी। अब वो गीले में कैसे लेटेगी, वैशाली मुंह बनाए सोच रही थी। ऊपर से उसको हिचकी भी बार बार आ रही थी। तो शाश्वत ने साइड लैंप ऑन किया और वैशाली से बोला, तुम ठीक हो, पानी पी लो। वैशाली ने शाश्वत की तरफ बेचारा सा मुंह बना के देखा, फिर चुपचाप पानी पी के गिलास और जग रख दिया। वैशाली का उदास फेस और वैशाली जिस जगह लेटती थी वो गीली जगह शाश्वत देख चुका था। वैशाली अब यही सोच रही थी, अब वो क्या करे। पानी पीना उसके लिए सिर दर्द बन गया और पता नहीं इतनी रात को कौन याद कर रहा है जो उसको इतनी हिचकी आ रही है। वैशाली बैठी बेड को घूर रही थी कि शाश्वत बोला, तुम्हारे घूरने से बेड नहीं सूखने वाला, तुम थोड़ा आगे बढ़ के लेट सकती हो।
बेड में 4 लोग आराम से लेट सकते हैं, हम बस 2 हैं। वैशाली शाश्वत की बोली बात अच्छे से समझ चुकी थी। शाश्वत बोल रहा है वो उसके थोड़ा पास लेट सकती है। शाश्वत की बात समझ के उसको थोड़ा अच्छा लगा तो थोड़ी फिर घबराहट होने लगी। वो शाश्वत की इतने पास कैसे लेटेगी। वैशाली ने फिर थोड़ा सोचा पर उसको कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिखा। अब शर्म बढ़ी या फिर नींद, तो भाई नींद बढ़ी। इसलिए वैशाली ने शर्म को गोली मारी और शाश्वत के थोड़ा पास आके लेट गई। लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक इंसान लेटने भर की दूरी थी, पर वैशाली के लिए इतनी दूरी भी ऐसी थी जैसे वो शाश्वत के बिल्कुल पास लेटी हो। वैशाली के लेटते ही शाश्वत ने लैंप बंद कर दिया था। अब बस रूम में बिल्कुल हल्की सी रोशनी थी। शाश्वत सीधा लेटा था और वैशाली ने उसके साइड करवट ली हुई थी। वैशाली, जिसको अभी बहुत नींद आ रही थी, अब उसकी आंखें बस शाश्वत को निहार रही थी। वैशाली को शाश्वत का माथे पर किस करना, अपने हाथ से हलवा खिलाना याद आ रहा था। शाश्वत की आंखें बंद थी, लेकिन वो वैशाली की नज़रें अपने ऊपर महसूस कर सकता था, जिससे उसको भी कुछ अजीब सा लग रहा था। लड़कियां उसको देखती थी। बिजनेस में 1-2 लड़कियों ने उसको शादी के लिए प्रपोज भी किया था, पर शाश्वत का वैशाली से पहले ना किसी में कोई इंटरेस्ट था, ना कोई लड़की ज़रा भी पसंद आई थी, तो उसको कोई भी देखे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन वैशाली की बात अलग थी और वैशाली के दोबारा ऐसे देखे जाना उसके लिए भी कुछ बेचैनी से भरा था। वैशाली कोई दूसरी लड़की थोड़ी थी। उसके बगल में उसकी वाइफ लेटी थी, जिसको वो अब बस पसंद नहीं, उससे कहीं ज़्यादा कुछ करता था, शायद प्यार। हाँ, वो प्यार करने लगा था वैशाली से। वैशाली की सादगी, उसका भोलापन। शाश्वत को पहले बस एक अच्छे इंसान के रूप में पसंद था, पर कब वैशाली का भोलापन दिल में बस गया पता ही नहीं चला। लेकिन शाश्वत भी ऐसे नहीं सो सकता था, इसलिए बेशरम बन के बातों को घुमाते हुए बोला, तुम दिन में आराम कर सकती हो, पर मैं नहीं, सो प्लीज़ मुझे सोने दो। वैशाली को शाश्वत की बात समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने ध्यान से शाश्वत की बात को सोचा तो शर्मा के अपना सिर ब्लैंकेट के अंदर घुसा लिया और अपने नाखून चबाते हुए अपने सिर पर चपत लगा ली। शाश्वत भी मुस्कुरा दिया। रूम में फिर एक शांति भरा रोमांटिक माहौल बन चुका था। लेकिन वही दूसरी तरफ एक लड़का तकरीबन 29 साल का अपने फ़ोन में वैशाली की आज की तस्वीर, जब वो गाड़ी के पास शाश्वत के साथ खड़ी थी, उस समय की फ़ोटो को अपने फ़ोन में देखते हुए उसमें उंगलियां घुमा रहा था। उस फोटो से उस लड़के ने शाश्वत को क्रॉप कर दिया था, बस उसमें वैशाली थी। वो लड़का फिर अपने फ़ोन की स्क्रीन को, जिसमें अभी वैशाली की फ़ोटो थी, उसको चूमते हुए बोला, बहुत जल्द आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुमको अपना बनाने। नेक्स्ट मॉर्निंग शाश्वत की आज ज़रूरी मीटिंग थी और वो मीटिंग सुबह सुबह ही फिक्स हुई थी, इसलिए वो बिना नाश्ता किए जल्दबाजी में निकल गया। वैशाली आज भी शाश्वत से हग और किसकी उम्मीद लगाई थी, लेकिन आज शाश्वत बहुत जल्दी में था तो भूल गया। कुछ समय बाद वैशाली उदास बैठी थी कि उसका फ़ोन बजा। वैशाली ने फ़ोन देखा तो ये ज्योति का कॉल था। वैशाली थोड़ा सीरियस हो गई, क्योंकि वो जानती थी अब उसकी क्लास लगने वाली है। वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई कि ज्योति को भूल ही गई थी। ज्योति उसकी एक अच्छी दोस्त थी, जिसने उसका साथ उस समय दिया था जब सच में उसको किसी के साथ की ज़रूरत थी। अब उसने ऐसे ही ज्योति को भुला दिया, पर वो भी क्या करती, उसके साथ एक ना एक घटना घटती रहती है तो वो उसकी टेंशन में बनी रहती है। वैशाली बस फ़ोन को बजते देख रही थी कि शिव आया और उसको बोला, टीचर क्या हुआ, कॉल पिक करो, तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा है। वैशाली ने अपना सिर हिलाया और कॉल पिक की तो ज्योति ने सीधा गालियों की बौछार कर दी। वैशाली ने मुंह बना लिया। हालांकि ज्योति उसको जैसे नॉर्मली लड़कियां अब्यूज़ कर देती है वैसे ही अब्यूज़ करके अपना गुस्सा निकाल रही थी, लेकिन वैशाली को ज़रा भी गलत भाषा सुनने की और बोलने की आदत नहीं थी, तो उसका मुंह बन गया था। वैशाली को मुंह बनते देख शिव इशारे से बोला, सब ठीक तो है ना। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया और फ़ोन में ज्योति से बोली, शांत हो जाओ माते, मुझे भी तो बोलने का मौका दो। ज्योति चिल्लाते हुए बोली, सारे मौके दूंगी, तो बस मिल मुझे, ये बता कहाँ है, मैं अभी आती हूँ। वैशाली सीरियस होते हुए बोली, अरे नहीं तुम मत आओ। ज्योति बोली, क्यों डर लग रहा है, जब 1 महीने से मुझे भुलाए बैठी हो। उसका क्या, कितने मैसेज किए मैंने, लेकिन मैडम तो मैसेज ही नहीं देखती है। वैशाली शर्मिंदगी से बोली, सॉरी वो।
ज्योति वैशाली की बात काटते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मिलना है, बता कहाँ है, मैं आती हूँ, वरना तू आ। वैशाली बोली, मैं नहीं आ सकती, तुम मेरी बात तो सुनो। ज्योति गुस्सा करते हुए बोली, मैंने तुमको अपना सच्चा दोस्त माना और तुम मुझे मिलना तक नहीं चाहती। मैं यहाँ इतने दिनों से टेंशन में हूँ, कहीं तुम किसी दिक्कत में तो नहीं। अचानक से बिल्कुल गायब ही हो गई, पर मैं गलत थी। शायद बस मैं ही तुमको अपना सच्चा दोस्त समझती थी। तुम्हारे लिए तो मैं बस ऐसे ही आने जाने वाली दोस्त थी। वैशाली सोच में डूबी ज्योति की बातें सुन रही थी। अभी शादी को 1 महीना हुआ था। क्या उसका ऐसे बाहर दोस्त से मिलने जाना सही होगा? कहीं भूमि जी को ये बात अच्छी ना लगी। सोच के ही वैशाली ने मना किया था, लेकिन ज्योति उसकी ऐसी बातें सुनने को तैयार नहीं थी। वैशाली फिर दुविधा में फंस गई थी, क्या करे। लेकिन शिव वैशाली की थोड़ी बहुत बात सुन के समझ चुका था बात क्या है, इसलिए वो वैशाली के पास आया और उसके कान में बोला, हाँ बोल दो, मिलने के लिए। वैशाली ने शिव को देखा तो शिव इशारे से बोला, हाँ बोलो हाँ। वैशाली शिव को देख के मुस्कुरा दी और ज्योति से बोली, ओके अब ज़्यादा नाटक मत करो, बताओ कहाँ मिलोगी, मैं आती हूँ। ज्योति मुस्कुरा दी और बोली, वही हॉस्टल के पास वाले मॉल आ जा। वैशाली बोली, ठीक है आती हूँ। बोल के वैशाली ने कॉल कट कर दिया। शिव वैशाली की बात सुन चुका था। वो वैशाली से पहले बोला, चलो टीचर, मैं तुमको तुम्हारी दोस्त से मिलवा के ले आता हूँ। मैं भी तो देखूँ कौन है वो जिसने मेरी टीचर को परेशान करने की कोशिश की। वैशाली मुस्कुरा के बोली, उसका नाम ज्योति है, मेरी हॉस्टल की रूममेट थी, बहुत अच्छी है। तुम उससे मिलोगे तो वो भी तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। वो बहुत अच्छी है, किसी से भी चुटकी बजाते दोस्ती कर लेती है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। शिव मुंह बनाते हुए बोला, मैं सिंगल पीस हूँ दुनिया में, मेरे जैसा कोई नहीं। फिर भी तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो चलो देखते हैं किस खेत की मूली है। वैशाली मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। वैशाली और शिव दोनों रेडी हुए और भूमि जी से परमिशन लेकर ज्योति से मिलने के लिए निकल गए। वैशाली शिव के साथ मॉल पहुँच गई और मॉल के फूड एरिया में जाके बैठी और ज्योति को कॉल किया तो ज्योति बोली, बहन बस 10 मिनट रुक आ रही हूँ, अभी निकलती हूँ हॉस्टल से। आज छुट्टी ली थी, उसके बाद भी मेरे चंपू बॉस ने मुझे निकलते टाइम काम भेज दिया। वो फिनिश करके बस अभी निकलती हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे आने में। वैशाली बोली, आराम से आ जाओ, कोई जल्दी नहीं है। ज्योति ने ओके बोला और कॉल कट कर दिया। शिव वैशाली की बातें सुन चुका था। उसको अब ये ज्योति कुछ भा नहीं रही थी। यार वो इतनी दूर से यहाँ टाइम से आ गए और ये लड़की बगल में रहती है, इसके बाद भी नहीं आ पा रही है, अजीब नौटंकी है। शिव को मुंह टेढ़ा करते देख वैशाली बोली, वो उसको थोड़ा काम आ गया था, बस 10 मिनट में आ जाएगी। शिव मुंह बनाते हुए बोला, टीचर तुमको नहीं लगता तुम्हारी दोस्त थोड़ी ज़्यादा लापरवाह है, उसको तो पहले यहाँ आके बैठ जाना चाहिए था। वैशाली बस मुस्कुरा दी। शिव फिर बोला, मुझे तो नहीं लगता वो 10 मिनट में भी आएगी, चलो तब तक हम लोग थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। वैशाली मना करने लगी, लेकिन शिव उसको ज़बरदस्ती ले गया। लेकिन वैशाली को भूमि जी ने इतनी शॉपिंग करवा दी थी कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, तो उसने शिव से कहा, चलो तुम्हारे लिए कुछ देखते हैं। शिव मान गया और दोनों मेन सेक्शन में आ गए। वैशाली भी शिव के लिए कपड़े देखने लगी, पर कोई था जो उसे देख रहा था। शिव दूसरी साइड था और वैशाली शिव से कुछ दूर उसके लिए टी शर्ट देख रही थी कि वो लड़का आया और वैशाली के हाथ से हाथ छुआते हुए आगे बढ़ गया। वैशाली ने तुरंत पलट के देखा तो वो लड़का भी पलट के वैशाली को एक नज़र देख के फिर नज़रें झुका के बोला, सॉरी गलती से हुआ। वैशाली कुछ नहीं बोली और फिर थोड़ा साइड होकर टी शर्ट देखने लगी। वो ही बीच में खड़ी थी तो लगा शायद गलती से हो गया होगा। ऊपर से उस लड़के ने कैप और मास्क लगाया हुआ था, उसकी नज़रें भी नीची थी जिससे वैशाली उसका फेस नहीं देख पाई। बस नज़रें नीची देख के समझी कि शायद ये लड़का शर्मिंदा है कि उन दोनों के हाथ टच हो गए। वैशाली फिर टी शर्ट देखने में बिजी थी कि उसकी नज़र एक स्टैचू पर गई जिसने एक लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी। वो शर्ट, उसका लुक वैशाली को बहुत अच्छा लगा। उसको लगा शाश्वत पर ये शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। शाश्वत की लुक वाइज पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। वैसे तो शाश्वत पूरा ही अच्छा था, लेकिन दिखने में भी उसकी एक अलग मॉडल जैसी पर्सनैलिटी थी। शाश्वत ने अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखा था, पर समस्या ये भी थी कि वैशाली ये शर्ट ले या ना ले। ले ली तो क्या बोल के शाश्वत को शर्ट देगी, और सबसे बड़ी बात
क्या शाश्वत को ये शर्ट पसंद आएगी? वैशाली खड़ी सोच रही थी कि शिव पीछे से आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए स्टाइल से खड़ा होकर शर्ट देखते हुए बोला, भाई बहुत हॉट लगेंगे ना इस शर्ट में। वैशाली पहले तो चौंक गई थी, लेकिन शिव को देखे तुरंत ही नॉर्मल हो गई और उसकी बात पर मुस्कुरा भी दी थी। शिव भी मुस्कुरा दिया और वैशाली को आंख मारते हुए बोला, फिर तुम भाई पर आंखें सेकना। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई और मुस्कान गायब। शिव वैशाली को देख के हंस दिया और बोला, ये शिव बस जानता है। वैशाली क्या बोले समझ ही नहीं पाई, और समझ भी जाती तो भी क्या था, शिव के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या। शिव ने तुरंत अपने सेलेक्ट किए कपड़े वैशाली को ज़बरदस्ती पकड़ा दिए और बोला, तुम बिलिंग करवाओ, मैं कॉटन कैंडी लेकर आता हूँ। इतना बोल के शिव ने स्टाफ की एक लड़की से कहा, ये स्टैचू वाली शर्ट का फ्रेश पीस पैक कर दीजिए, और बाहर भाग गया। वैशाली फिर मुस्कुरा दी और बिलिंग काउंटर पर चली गई, लेकिन कोई गुस्से में शिव को देख रहा था। ये वो लड़का था जो दूर खड़ा वैशाली पर ही नज़रें बनाए था, और शिव का ऐसे वैशाली के पास आना, कंधे पर हाथ रखना उसे अच्छा नहीं लगा। शिव भागते हुए जा रहा था कि वो लड़का भी उसके पीछे बाहर गया। शिव ने अपने लिए कॉटन कैंडी ली और उसको आइसक्रीम दिखी तो उसने वो भी 2 कोन ले ली। शिव आराम से जा रहा था कि उसके पैर में अचानक से कुछ हुआ और वो लड़खड़ा के फिसल गया, और शिव 4th फ्लोर पर रेलिंग के पास चल रहा था कि फिसल के वो पीछे को रेलिंग से टकरा के नीचे गिरने वाला था कि अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया और सीधा खड़ा किया। शिव डर गया था। अचानक से उसके साथ ये क्या हादसा होने वाला था, वो ये सोच के थोड़ा सदमे में था। उस जगह भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि भगवान की कृपा थी जो इस लड़की ने इस लड़के का हाथ पकड़ लिया, वरना तो। शिव डरा हुआ नीचे देख रहा था कि किसी के लिए भी अचानक से ऐसी घटना दिल दहलाने वाली होती है, लेकिन वो लड़की जो थी जिसने शिव को फिसलते देखा तो तुरंत भाग के उसके हाथ पकड़ लिए। वो शिव को शांत खड़ा देख के थोड़ा चिढ़ गई, और 4-5 मिनट हो गए। इस लड़के ने अब तक तो 50 बार थैंक यू बोलना चाहिए था। आखिर उसने हीरो के जैसे उसकी जान बचाई, वरना उसके सिर का कलिंदा खुल जाता। पर ये घमंडी लड़का, मुंह में क्या लस्सी की दुकान खोल रखी है जो मुंह नहीं खुल रहा। मुंह खोला तो लस्सी बाहर आ जाएगी। शिव के थैंक यू ना बोलने पर ज्योति का छोटा सा ईगो हर्ट हो गया था, पर ज्योति कम नहीं थी। उसने शिव को शांत देखा तो उसके हाथ में पकड़ी आइसक्रीम छीन ली और खाते हुए बोली, और स्लिप मैन, भगवान ने आंखें दी है ना, फाड़ के चला करो, वरना हर बार मेरी जैसी हीरोइन नहीं आएगी तुम जैसे चूजे को बचाने। शिव सीरियस होकर ज्योति को देखते हुए सोचने लगा, ये कैसी अजीब लड़की है। इसने क्या बस वाहवाही लूटने के लिए उसकी जान बचाई? वो क्या उसकी मेंटल हालत अभी इमेजिन नहीं कर सकती? वो अभी मॉल के 4थे माले से नीचे गिरने वाला था। नीचे सीधा त्योहार की वजह से जो माता रानी की मूर्ति बनाई गई है उनके ऊपर गिरता, सिर के साथ साथ उसके शरीर के बीचों बीच से त्रिशूल घुस के निकलता। पर इस लड़की को थैंक यू सुनना है। सच में आजकल के लोग मदद भी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ज्योति शिव की नज़रों में थोड़ी गंदी टाइप बन गई थी, शिव का मानना था, या फिर ये भी कह सकते हैं शाश्वत ने शिव को ये सिखाया था कि अगर किसी की मदद भी करो तो ऐसे करो कि एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को पता ना चले। मदद का मतलब होता है बिना किसी लोभ मोह स्वार्थ के इस दुनिया की तमाम बुराइयों के बीच एक जरा सा अपने लिए पुण्य कमाना, और जो चीज़ आप अपने लिए कमाते हो उसका बखान नहीं करते। शिव सोच रहा था, लेकिन ज्योति मुंह टेढ़ा करके शिव के हाथ से कॉटन कैंडी भी छीन के बोलते हुए चली गई। मैनरलेस आदमी। शिव बस उसको देखता रह गया, पर कुछ बोला नहीं। शिव ने अपने आप को नॉर्मल किया और फिर वैशाली के पास आ गया। तो वैशाली एक साइड खड़ी उसका ही वेट कर रही थी। शिव आया तो उसको देख के बोला, क्या हुआ टीचर? वैशाली बोली, अरे कुछ नहीं, मैंने बिल करवा लिया, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, तुम पे कर दो। शिव ने माथा पीट लिया और बोला, अरे सॉरी टीचर, मैं तुमको कार्ड देना ही भूल गया। वैशाली मुस्कुरा के बोली, अरे कोई बात नहीं, पर तुम कैंडी लेने गए थे, अकेले अकेले खाए क्या? शिव का उस हादसे के बाद कुछ खाने का मन नहीं हुआ, इसलिए वो ऐसे ही आ गया था, पर वो वैशाली को कुछ भी बता के डराना नहीं चाहता था। शिव अच्छे से वैशाली के नेचर को समझ चुका था। वैशाली कमज़ोर दिल की इंसान है, बहुत जल्दी डर जाती है। शिव फिर बात को संभालते हुए बोला, यार टीचर, मैंने कॉटन कैंडी ली, पर एक आंटी जी आके टकरा गई और वो नीचे गिर गई।
फिर मुझे लगा तुम वेट कर रही होगी तो दूसरी लिए बिना ही आ गया। चलो अभी दोबारा लेते हैं चल के। वैशाली मुस्कुरा दी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन देखा तो ये ज्योति का कॉल था। वैशाली ने कॉल पिक किया तो ज्योति बोली, कहाँ हो यार? वैशाली बोली, तुम आ गई। ज्योति बोली, बहन आ गई हूँ। तभी पूछ रही हूँ कहाँ हो तुम? वैशाली बोली, तुम वही रुको, मैं बस आ रही हूँ, नीचे थोड़ा सामान ले रही थी। ज्योति ने ओके बोला और कॉल कट कर दिया। शिव ने जब तक बिल पे कर दिया दोनों फिर बाहर आई और शिव ने पहले कॉटन कैंडी ली। फिर वैशाली के दोनों हाथों में बैग थे तो शिव अपने हाथों से वैशाली को खिलाने लगा। वैशाली भी खाते हुए ऊपर फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों से चढ़ गई, पर वो लड़का वैशाली और शिव को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। उसने गुस्से में शिव को नीचे गिराने की कोशिश की थी। उसकी नज़रों में वैशाली और शिव का कुछ अलग ही रिश्ता बन गया था। वैशाली कल किसी और लड़के के साथ थी और आज दूसरा लड़का, जो उस लड़के को कुछ हजम नहीं हो रहा था। कौन था वो शख्स जो वैशाली का हर टाइम पीछा कर रहा था, उस पर नज़र रख रहा था? यह जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग में बने रहे। और अगर आपको ये भाग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग में।